नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अर्थात बीपीएसएससी के द्वारा आयोजित बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, जिसमें कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र सम्मिलित हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात पुलिस सब इंस्पेक्टर, प्रवर्तन अवर निरीक्षक अर्थात इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर और उत्पाद अवर निरीक्षक अर्थात एक्साइज सब इंस्पेक्टर के अभी तक जितने भी एग्जाम आयोग के द्वारा कंडक्ट करवाए गए हैं उन सभी का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, जिसमें कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा सम्मिलित हैं। दोस्तों, इस सिलसिले में हम लोग अभी तक कुल मिलाकर के 17 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं और अभी तक आप लोग 17 सेट को नहीं देखे हों तो उसके प्लेलिस्ट पे जाकर के आप लोग वहाँ से देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। इस सेट में दोस्तों हम लोग 18वें सेट को देखने वाले हैं इस सेशन में, जो कि बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक का जो पीटी परीक्षा आयोजित करवाई गई थी 26 दिसंबर 2021 ईस्वी के द्वितीय पाली में, उसके प्रश्न पत्र को हम लोग देखने वाले हैं। एक बार हम लोग इसके विषय सूची को देखें तो दोस्तों 1 से लेकर के हम लोग अभी तक कुल मिलाकर के 17 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं और आज के सेशन में 18वें सेट को देखने वाले हैं, जो कि बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो पीटी परीक्षा आयोजित करवाई गई थी 26/12/2021 अर्थात 26 दिसंबर 2021 ईस्वी के द्वितीय पाली में, उसके प्रश्न पत्र को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए बिना विलंब किए हुए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं प्रश्न पत्र की ओर। दोस्तों, यह परीक्षा जो है वो विज्ञापन संख्या 3/2020 के तहत ही आयोजित हुआ था और इसमें दोस्तों एक समान अध्ययन एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नों को पूछा गया था, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 हुआ करती थी। इस तरीके से दोस्तों समय भी इसमें 2 घंटे का मिला हुआ था। तो हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को, जो कि कह रहा है, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग पर क्या प्रभाव होता है। दोस्तों, यदि किसी स्प्रिंग से धारा को प्रभावित करवाया जाता है तो स्प्रिंग जो है वो संकुचित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात जब किसी स्प्रिंग से विद्युत धारा या कोई भी धारा प्रवाहित करवाया जाता है तो स्प्रिंग जो है वो संकुचित हो जाती है अर्थात संपीड़ित हो जाती है। और ये इसलिए होता है कि एक ही दिशा में धारा प्रभावित करने पर 2 आसन्न कुंडलियों के बीच में जो है वो आकर्षण बल के कारण ही यह संकुचित हो जाता है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है, भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च 2000 ईस्वी को घोषित योजना थी। दोस्तों, भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए 31 मार्च 2000 ईस्वी को जो योजना घोषित की गई थी वो है दोस्तों विशेष आर्थिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसके बारे में दोस्तों कुछ बातें करें तो बाधा मुक्त वातावरण में निर्यात उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ही 31 मार्च 2000 ईस्वी को विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना की घोषणा की गई थी। दोस्तों, यह जो है वो विशेष रूप से ड्यूटी फ्रीएंडेबल है और जिन्हें कि व्यापार संचालन और शुल्क इसके साथ साथ ट्रैफिक के आवेदन के लिए भी विदेशी क्षेत्र के रूप में समझा जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है, द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किनके चयनित भाषणों का संकलन है। वह है दोस्तों रामनाथ कोविंद का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बात करें दोस्तों द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3, तो ये भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे रामनाथ कोविंद। उनके राष्ट्रपति पद के तीसरे वर्ष के दौरान ही उनके चुने हुए भाषणों का एक संग्रह है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है, संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। वो किया जाता है दोस्तों सोडियम मेटाबाइसल्फेट का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। दोस्तों, प्रसंस्कृत जो खाद्य पदार्थ है उसको संरक्षित रखने के लिए ही जिन पदार्थों या रसायनों का उपयोग किया जाता है उन्हें खाद्य संरक्षक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, प्रसंस्कृत भोजन की सुरक्षा के लिए परिरक्षक के रूप में सोडियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, 5 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है, निम्न को सही सुमेलित कीजिए। दोस्तों, एक तरफ सूची 1 है और दूसरे तरफ सूची 2 है। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलन करना है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान जो है दोस्तों वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 से है, अर्थात ए का मिलान हो जाएगा 3 से।
जबकि समान नागरिक संहिता की बात करें तो समान नागरिक संहिता का जो जिक्र है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है, अर्थात बी का मिलान हो जाएगा 4 से और ए का मिलान हो जाएगा 3 से। जबकि कृषि और पशुपालन की बात करें तो इसका संबंध है अनुच्छेद 48 से और न्यायपालिका का पृथक्करण जो है इसका संबंध है अनुच्छेद 50 से। इस प्रकार से कूट के अनुसार देखते हैं इसके आंसर को, तो कूट के अनुसार इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों बात करें भारतीय संविधान के बारे में तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है उसमें ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 44 यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा। इसके बाद में अनुच्छेद 48 को देखें तो इसमें कृषि और पशुपालन का संगठन है, जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 बताता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने हेतु राज्य पर दायित्व डाला जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 6 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि कितनी है। दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि की बात करें तो वह है 25 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों खेल रत्न पुरस्कार जो है वो आधिकारिक तौर पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। पूर्व में इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता था और यह जो है दोस्तों वो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है जो कि खेल एवं युवा मामले के मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि है वो 25 लाख रुपए है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक डैश विचार विकसित करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा अर्थात व्याख्यात्मक। दोस्तों बात करें हम लोग मैक्स वेबर के बारे में तो मैक्स वेबर ने समाज शास्त्र की कल्पना सामाजिक क्रिया के व्यापक विज्ञान के रूप में की है। दोस्तों उन्होंने समाज शास्त्र को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक बोध द्वारा उसके दिशा क्रम एवं परिणामों के कारण विश्लेषण तक पहुंचने का प्रयास करता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है संसद की गणपूर्ति निश्चित है। दोस्तों संसद की गणपूर्ति की बात करें तो ये सदन की सदस्य का 10वां भाग होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 और उसका खंड 3 के तहत ही संसद की बैठक गठित करने हेतु गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा होता है। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 9वें नंबर प्रश्न के बारे में जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का बाह्य प्रवाह नहीं है। दोस्तों जो मुद्रा का बाह्य प्रवाह नहीं है वो है विदेशों से ऋण प्राप्ति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अर्थात विदेशी ऋण जिसे कि बाह्य ऋण के रूप में भी जाना जाता है वो मुद्रा का बाहरी प्रवाह नहीं है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और 10वें नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है जिसका उदाहरण है। दोस्तों मैकडोनाल्ड्स जो है वो विशुद्ध निरामिष हो जाता है भारत में नवरात्रि के पर्व पर, तो इसका उदाहरण है दोस्तों भूस्थनीकरण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात भारत में नवरात्रि उत्सव के दौरान मैकडोनाल्ड्स शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराता है और यह जो है वो वो ग्लोकाइजेशन अर्थात भूस्थनीकरण का एक उदाहरण है। दोस्तों ग्लोकलाइजेशन जो है उसका तात्पर्य है स्थानीयता के साथ वैश्विक स्तर पर आवश्यकताओं की पूर्ति से। इसके बाद में यह विदेशी फर्मों द्वारा स्थानीय परंपराओं के साथ व्यवहार करते समय अपनी विपणन क्षमता बढ़ाने के लिए भी अपनाई गई एक रणनीति है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 11वें नंबर प्रश्न के बारे में जो कि कह रहा है भारत द्वारा CMS-1 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया और यह किसका प्रतिस्थापन है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अर्थात GSAT-12 का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 12वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है डेविस कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों डेविस कप की बात करें तो ये टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों डेविस कप जो है वो पुरुष श्रेणी के टेनिस का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है और 2021 ईस्वी में रूसी टेनिस महासंघ ने मैड्रिड में डेविस कप का फाइनल में क्रोएशिया पर 2-0 की बढ़त बना करके जीती थी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 13वें नंबर प्रश्न के बारे में जो कि कह रहा है विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए अर्थात सेलवास के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अमेजन बेसिन में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सेलवास के नाम से जाना जाता है और अमेजन वर्षा वन जो कि उत्तर पश्चिम ब्राजील का अधिकांश हिस्से को आच्छादित करता है और कोलंबिया, पेरू और इसके साथ साथ अन्य दक्षिणी अमेरिका देशों में फैला हुआ है, यह विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और 14वें नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है दिए गए अनुक्रम का अगला पद क्या होगा। दोस्तों ये सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है। इसका जो अगला अनुक्रम को देखें तो अगला पद हो जाएगा दोस्तों वो 15, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों भारतीय वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है वो वर्ष के अक्टूबर महीने में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को ही देश में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और इस आयोजन का उद्घाटन जो है वो 1932 ईस्वी में हुआ था और भारतीय वायुसेना अमेरिका, चीन और रूस के बाद विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो 16 नंबर प्रश्न कह रहा है ए के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6a 25 उसके बाद में 11 से विभाजित है। अर्थात 6a के जगह पर वो कौन संख्या आएगी, वो 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अर्थात 3, अर्थात वो संख्या हो जाएगी 6325। 6325 वो संख्या है जो 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई है। वो है दोस्तों, बात करें इसके बारे में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात सुंदरबन। दोस्तों जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात ZSI ने 2021 ईस्वी में अपने एक प्रकाशन में घोषणा किया कि भारत में सुंदरबन पक्षियों की 428 प्रजातियों का निवास स्थान है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 18वें नंबर प्रश्न के बारे में जो कि कह रहा है निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन अर्थात टूथपेस्ट के एक हल्के अपकर्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। वो है दोस्तों CaCO3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित यामयोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामयोत्तर है। दोस्तों भारत के मानक यामयोत्तर की बात करें तो वो है 82.5 डिग्री पूर्व, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 20 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है। दोस्तों निवल निवेश प्राप्त करने के लिए सकल निवेश में से जो है वो घटाया जाता है मूल्यह्रास को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात सकल निवेश को कुल व्यय के रूप में संदर्भित किया जाता है जो कि मूल्यह्रास के लिए लेखांकन के बिना एक समय अवधि में पूंजीगत वस्तु क्रय के लिए किया जाता है। दोस्तों सकल निवेश के मौजूदा पूंजी में से मूल्यह्रास को घटा देने से ही शुद्ध निवेश प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है। दोस्तों कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी की बात करें तो वो इक्वाडोर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात कोटोपैक्सी जो है वो इक्वाडोर में स्थित एंडीज पर्वत के एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है और यह इक्वाडोर का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी है जिसकी ऊंचाई 5897 मीटर की है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है वो है दोस्तों सोडियम मेटासिलिकेट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा सोडियम मेटासिलिकेट। बात करें दोस्तों सोडियम मेटासिलिकेट के बारे में तो इसका उपयोग जो है वो उपकरणों के सतहों को सैनिटाइज करने के लिए प्रभावी कीटनाशकों के रूप में किया जाता है। इसके बाद में इस प्रक्रिया में सोडियम मेटासिलिकेट 60% रहता है और ट्राई सोडियम फॉस्फेट जो है वो 40% रहता है। इसके बाद में साबुन का पाउडर जो है वो 5% और तब जाकर के इसे साफ करके सुखाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर जो कि कह रहा है लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। दोस्तों लूसी ब्रॉन्ज की बात करें तो इनका संबंध फुटबॉल से रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न
24 नंबर जो कि कह रहा है तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे। दोस्तों अमीर खुसरो की बात करें तो इनकी जो जन्म स्थली है वो है पटियाली, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अमीर खुसरो का जन्म जो है वो 1235 ईस्वी में आधुनिक उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली गांव में हुआ था और उन्हें ही तोता ए हिंद एवं इंडियन नाइटिंगेल की उपाधि प्रदान की गई थी। दोस्तों वे दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के एक फकीर और आध्यात्मिक शिष्य भी थे। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो उसे समाजीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात मानदंडों और मूल्यों के आंतरिककरण को समाजीकरण के रूप में जाना जाता है और इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति जो बहुत व्यापक श्रेणी की व्यवहार क्षमता के साथ पैदा हुआ है वो वास्तविक व्यवहार को विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। दोस्तों जो समूह मानकों के द्वारा उसके लिए स्वीकारार्ह सीमा तक सीमित है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और 26वें नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है जीमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है। दोस्तों जीमैक्स की बात करें तो ये भारत और जापान के बीच में संयुक्त नौसेना अभ्यास है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न को देखते हैं 27 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों वो धातु है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात रक्त का थक्का जमाने के लिए कैल्शियम आयन आवश्यक है क्योंकि यह प्लेटलेट्स और ऊतक में एंजाइमों को दोस्तों फॉस्फोलिपिड से बांधने में मदद करता है जो कि प्रतिक्रिया को तेज करता है। दोस्तों विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का होने के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और 28वें नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों जो सुमेलित नहीं है उसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पीट मृदा जो है वो गुजरात से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में। दोस्तों चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में बात करें तो परिवार खरीदार होता है और वो फॉर्म विक्रेता होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात फर्में श्रम, भूमि और पूंजी जैसे इनपुट का उपयोग करके मनुष्यों और सेवाओं का उत्पादन करती है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को 30 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेजबान देश कौन था। दोस्तों पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का जो आयोजन किया गया उसका मेजबान देश हुआ करता था दोस्तों भारत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ये तत्कालिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष सितंबर 2021 में प्रथम ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किए थे। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 31वें नंबर प्रश्न के बारे में जो कि कह रहा है दोस्तों वर्ष 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी। 2021 में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी मेजबानी करने वाला देश था दोस्तों इटली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा इटली। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है। दोस्तों किम्बरले हीरा खनन केंद्र जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अर्थात किम्बरले जो कि दक्षिण अफ्रीका में है ये खुले गड्ढे और भूमिगत हीरे की एक खान है। दोस्तों रूस के सखा में स्थित एखल विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है क्या होता है जब किसी बहित मल का उत्सर्जन किसी जलाशय में किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि सूक्ष्म जीवों के ऑक्सीजन उपयोग में गिरावट हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 34 नंबर जो कि कह रहा है सॉरी दोस्तों इस 33 नंबर प्रश्न में थोड़ा सा हम लोग सुधार करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा खुली ऑक्सीजन का गिरना, अर्थात खुली ऑक्सीजन का गिरना हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक बार फिर से पढ़ेंगे क्या होता है जब किसी बहितमल का उत्सर्जन किसी जलाशय में किया जाता है तो होता है दोस्तों खुली ऑक्सीजन का गिरना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 34वें नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी। दोस्तों पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करें तो 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न 35 नंबर जो कि कह रहा है व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की संस्थापना कहाँ हुई थी। दोस्तों वो हुआ था जेनेवा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात 30 अक्टूबर 1947 ईस्वी को जेनेवा में स्थित पैलेस डेस में 23 देशों के द्वारा टैरिफ और व्यापार अर्थात गैट GATT पर सामान्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 36वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है महिलाओं के गोले अर्थात शॉटपुट का वजन कितना होता है। दोस्तों महिलाओं के गोले अर्थात शॉटपुट के वजन की बात करें तो वो होता है 4 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों पुरुषों की शॉट पुट की बात करें तो पुरुषों की शॉट पुट गोले का वजन प्रतियोगिता के लिए जो है वो 16.01 पाउंड अर्थात 7.26 किलोग्राम का होता है, जबकि महिलाओं की शॉट पुट गेंदों का जो वजन है वो 8.8 पाउंड अर्थात 4 किलोग्राम का होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 37 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है वो है दोस्तों बारीक बात। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बारीक बात। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 38 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है। वो है दोस्तों कील नहर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात विश्व की सबसे व्यस्त नहर जो है वो जर्मनी की कील नहर है, जिसे कि जर्मनी में नॉर्ड ओस्टसी कैनाल के नाम से भी जाना जाता है और यह उत्तरी सागर और बैल्टिक सागर को आपस में जोड़ती है। अर्थात यह कील नहर जो है वो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 39वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान कितना हो जाएगा। दोस्तों यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो उसके विद्युत शक्ति का मान जो है वो 1/4 हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 40 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर होगा जोहान्सबर्ग में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 41 नंबर जो कि कह रहा है भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा जो है वो तेलंगाना से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है वह कौन सा है। दोस्तों हरा आलू में जो जहरीला पदार्थ पाया जाता है वो है दोस्तों सोलाइन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा अर्थात सोलानाइन। दोस्तों बात करें आलू के बारे में तो हरे आलू में टॉक्सिन अर्थात सोलानाइन का उच्च स्तर होता है और दोस्तों आलू जो है वो स्वाभाविक रूप से कीड़ों से बचाव के रूप में थोड़ी मात्रा में सोलानाइन का उत्पादन भी करता है, लेकिन प्रकाश और गर्म ताप के लंबे समय तक संपर्क में रहने से इसका स्तर जो है वो बढ़ जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 43 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। दोस्तों लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला जो सुल्तान है वह है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 44 नंबर प्रश्न को। 44 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करिए और कूटों में से सही विकल्प का चुनाव करिए। दोस्तों हम लोग बात करें पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो माइटोकॉन्ड्रिया का मिलान जो है वो हो जाएगा दोस्तों दोहरी झिल्ली से, जबकि लाइसोसोम का मिलान हो जाएगा एकल झिल्ली से और राइबोसोम का मिलान हो जाएगा झिल्ली विहीन से। इस तरीके से इसके कूट के अनुसार हम लोग देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 45 नंबर प्रश्न कह रहा है हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है। दोस्तों हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना जो है वो कहलाता है स्नेकिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा स्नेकिंग। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। दोस्तों किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति जो है वो की जा सकती है
राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करके संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्नलिखित कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। एक तरफ सूची 1 है और दूसरे तरफ सूची 2 है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करने के बाद हम लोग देखते हैं कि विली विली का दोस्तों विली विली का मिलान हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, जबकि इसके बाद में हरिकेन की बात करें तो हरिकेन का मिलान हो जाएगा दोस्तों यूएसए से और टाइफून का मिलान हो जाएगा चीन से। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? वो है दोस्तों हॉकी से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात रानी रामपाल का जो संबंध है वो हॉकी से है, जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान भी रही हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 49 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? दोस्तों ध्वनि की जो इकाई है वो है डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात डेसिबल जो है वो इकाई है जिसका उपयोग ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है और यह एक लघुगणक इकाई है जिसका उपयोग ध्वनि स्तर को मापने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 50वें नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजेंसीज घोषित किया गया? वो किया गया दोस्तों वर्ष 2021 से 30 के बीच में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2021 से 2030 ईस्वी को स्वस्थ वृद्धावस्था दशक घोषित किया है। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वृद्धावस्था अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 51 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है दोस्तों माइकोटॉक्सिन्स उत्पादन होते हैं। माइकोटॉक्सिन्स की बात करें दोस्तों तो वो कवक के द्वारा उत्पादित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 52वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो वे 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों भारत में प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये मेजर ध्यानचंद जिन्हें कि हॉकी का जादूगर के रूप में जाना जाता है उन्हीं के जन्म पर 29 अगस्त के रूप में मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था वो 29 अगस्त 1905 ईस्वी को प्रयागराज में हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 53 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? दोस्तों प्राथमिक समूह के लक्षण की बात करें तो वह है घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 54 नंबर प्रश्न के बारे में जो कि कह रहा है बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध दिया जाता है। वो दिया जाता है दोस्तों r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 55 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है विश्व का सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट कौन से देश का है? दोस्तों उसैन बोल्ट की बात करें तो उनका संबंध जमाइका से रहा है, अर्थात वो जमाइका के तेज धावक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और 56वें नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर निस्पंदन अर्थात फिल्टर के रूप में काम करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्लीहा। अर्थात प्लीहा जो है वो रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर निस्पंदन अर्थात फिल्टर के रूप में काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है खाद्य श्रृंखलाओं में इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? दोस्तों खाद्य श्रृंखला में इंटरलॉकिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो उसे कहा जाता है पारिस्थितिकी निकेत। ऑप्शन नंबर डी इसको कहा जाता है दोस्तों खाद्य जाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य जाल। अर्थात खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग पैटर्न को खाद्य जाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से 58 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन है? दोस्तों प्रोटेस्टेंटवाद के जनक की बात करें तो वो है मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 59 नंबर जो कि कह रहा है कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। दोस्तों कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों की बात करें तो उसे KMNO4 से धोना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
KMnO4 अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट, इसी से कच्चे खाने वाले पदार्थ को धोना चाहिए और यह जो है वो कीटाणुओं, जीवाणुओं और कीटनाशकों को दूर करने में बहुत प्रभावी होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था। दोस्तों, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय मराठा साम्राज्य का जो दायित्व है या नेतृत्व करता थे वे थे दोस्तों ताराबाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 61 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया। वो किया गया है दोस्तों 91वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 62वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है। अम्लीय वर्षा के लिए जो गैस जिम्मेदार है वो है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके अगले प्रश्न को देखें। 63 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। दोस्तों, पहले दिया हुआ है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और इसके बाद में साइमन कमीशन रिपोर्ट, और इसको एक सही कालानुक्रम में सजाना है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हो जाएगा आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद में हो जाएगा साइमन कमीशन रिपोर्ट, उसके बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तब अंत में आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बात करें दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो इसका गठन हुआ था 1885 ईस्वी में, जबकि इसके बाद आया था दोस्तों बात करें तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट। साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो आया था दोस्तों 1927 ईस्वी में, और इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 ईस्वी से लेकर के 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक, जबकि अंत में आएगा भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो हुआ था दोस्तों 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 64 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, शोकर वेटलैंड आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में है। दोस्तों, शोकर वेटलैंड अर्थात आर्द्र भूमि की बात करें तो वे भारत के लद्दाख क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, सत्यशोधक समाज के संस्थापक की बात करें तो वे थे ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 66 नंबर प्रश्न को। 66 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, सही कथन की पहचान करें। दोस्तों, कथन एक कह रहा है, मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, और दूसरा कथन है जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है, और इस आधार पे बताना है कि कौन सा कथन सही है। सही कथन के संदर्भ में देखें दोस्तों तो ये दोनों के दोनों कथन सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है, वर्ष 2021 में पद्म श्री पुरस्कार पाने वाले निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों, वर्ष 2021 में जो पद्म पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति रहे हैं वे रहे हैं दोस्तों पी अनीता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं 68 नंबर जो कि कह रहा है, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। दोस्तों, उसे कहा जाता है सर्वव्यापी महामारी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। वो दोस्तों चीनी यात्री रहा था फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 70 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त होता है। दोस्तों, धन आवेशित कणों से युक्त होने वाली जो किरण है वो है अल्फा किरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं 71 नंबर जो कि कह रहा है, किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक एक विभाग बनाया था। दोस्तों, वो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने दीवान ए अमीर कोही नाम का एक विभाग बनाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 72 नंबर जो कि कह रहा है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था और वो पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 73 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी किस तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं। दोस्तों इसके लिए उपयुक्त तापमान है 37 डिग्री सी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। दोस्तों स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो वो है टेराबाइट अर्थात टीबी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है संदर्भ समूह है। दोस्तों संदर्भ समूह की बात करें तो वो है आकांक्षा समूह, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है हयाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। दोस्तों हयाबुसा 2 मिशन जो है वो जैक्सा अर्थात JAXA का अंतरिक्ष मिशन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 77 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है। दोस्तों दंडकारण्य के पठार की बात करें तो वे छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों दंडकारण्य का पठार जो है वो भारत के मध्य भाग में छत्तीसगढ़ में एक भौगोलिक क्षेत्र है, वहीं पर है। उसके बाद में बस्तर में अबूझमाड़ पर्वत यानी कि विचित्र पहाड़ी है। उसके बाद में जो 35,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ जंगलों से घिरा हुआ है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 78 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है सितारों के टिमटिमाने का कारण है। दोस्तों सितारों के टिमटिमाने का जो कारण है वो है सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 79 नंबर, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रत्नाकार है या रचनाकार है। दोस्तों मुद्रा राक्षस के रचनाकार की बात करें तो वो है दोस्तों विशाख दत्त, अर्थात विशाख दत्त के द्वारा ही मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी गई है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से भारतीय संविधान का या भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। दोस्तों वो संविधान का अनुच्छेद है 5 से लेकर के 11, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है वो नागरिकता से संबंधित है। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 81वें नंबर प्रश्न के बारे में, जो कि कह रहा है जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। दोस्तों जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन की बात करें तो वो है पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 82वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। दिया गया है H बराबर 6 गुने 6 गुण सॉरी दोस्तों H दिया हुआ है 6.6 गुने 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.15 गुने 10 के पावर माइनस जूल सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 83 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। दोस्तों वो ताप है 65 डिग्री सी, जिस पर पाश्चुरीकरण प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी 65 डिग्री सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर, जो कि कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो वे लॉर्ड माउंटबेटन थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 85वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है वर्ष 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। दोस्तों वर्ष 2021 ईस्वी का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो मारिया रेसा और डिमिट्री मुरातोव को दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 86 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। दोस्तों कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड की बात करें तो वो है दोस्तों फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, फॉस्फोलिपिड्स। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है। वो जोड़ता है दोस्तों बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है। वो किया गया है दोस्तों गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 89 नंबर, जो कि कह रहा है लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है। दोस्तों कीमत में जब वृद्धि होती है तो कुल आगम जो है वो घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
इस प्रकार से 90 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ओम राउत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 91वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है। दोस्तों बच्चों में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो रिकेट्स नामक रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 92 नंबर, जो कि कह रहा है भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है। दोस्तों कारमेल की बात करें तो कारमेल जो है वो एक राइफल है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 93 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है जिगर शब्द संबंधित है। दोस्तों जिगर शब्द की बात करें तो ये जो है वो बिलियर्ड से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है आयरिश सागर कहाँ स्थित है। दोस्तों आयरिश सागर की बात करें तो आयरिश सागर जो है वो ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 95 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो है वो कतर में किया जाना है या किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 96 नंबर प्रश्न को, जो कि रीजनिंग से संबंधित है और इसमें कैलकुलेशन करना है। कह रहा है यदि माइनस का अर्थ है प्लस, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस और प्लस का अर्थ है डिवीज़न, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 इंटू 8 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। दोस्तों इसका मान जो है वो हो जाएगा 23। इसके मान को रख के यदि बनाया जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर मिलेगा 23। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 97 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में रिक्त स्थान पर आने वाली संख्या को बताना है। दोस्तों यहाँ पे जो रिक्त स्थान है इस जगह पे कौन सी संख्या आएगी, तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 85 संख्या यहाँ पर आएगी। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 98 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। दोस्तों एक संख्या का सीरीज दिया हुआ है और इसमें से बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। दोस्तों सबसे बड़ी संख्या जो है वो 69/19 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 99 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है यदि 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग ए को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ दिया जाए तो ए और बी को जोड़ने पर निर्मित चित्र का क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार जोड़ने से जो निर्मित चित्र बनेगा उसका क्षेत्रफल जो है वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस 99वें प्रश्न के साथ हम लोग आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण विराम लगाएंगे और फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।